बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मुरादाबाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। मुझे याद है यहीं पर मैं आया था जब कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद थे। उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। आप याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य होकर के भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों, भारत के वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य, या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो, या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए कार्य संभव हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं। कोई सोचता था, जब मैं उस समय यहां आया था तो उस समय कुंवर सर्वेश सिंह जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए 4 लेन के हाईवे को कैसे हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उस समय लेकर के आने का काम किया था। वे सांसद उस समय नहीं रहे, वे कार्य लगभग ठप से पड़ गए थे। बहनों और भाइयों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना,
ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को इसलिए 4 वर्ष से फ्री में राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। इससे पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, परिवार तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यूपी में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आयुष्मान का कार्ड जिसके पास नहीं है, हमारा विधायक, हमारा सांसद या कोई सामान्य पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं, जिससे वो व्यक्ति पैसे के अभाव में उपचार से वंचित न रहने पाए। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी। एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तो आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था।
दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए ही आया हूं, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है। 2016 में आपने सहारनपुर में देखा कैसे सिख विरोधी दंगा हो गया था। आज ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं। और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं। शेष जो लोग होंगे, चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है। ये 500 वर्षों तक इंतजार किसने कराया? और हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई, इंतजार करते करते वे चले गए, लेकिन उनकी मन की एक कामना कभी पूरी नहीं हो पाई कि वे भी रामलला को अयोध्या में विराजमान देख पाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और ऐसी कृपा है प्रभु की कि चारों ओर खुशहाली है। और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है। गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए कुंवर सर्वेश सिंह को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर, मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले ही चरण में चुनाव है।
आज जो है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी है जी। आज तो बैसाखी का दिन भी है, बैसाखी की भी शुभकामना। और आज ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं भी लखनऊ गुरुद्वारे से ही यहां आया हूं, थोड़ा मुझे देर इसीलिए हुई। मैं सभी सिख बंधुओं को भी बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन 1699 में इस संकल्प के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड बाजे, इस संकल्प के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहनों और भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा स्थापित खालसा पंथ हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण बनकर के उभरा था। 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। तब भी वह देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जूझते रहे, विधर्मियों को और आक्रांताओं को जवाब देते रहे। आज मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रदेश ने भी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ करतारपुर साहिब, उस स्थान का भी कॉरिडोर के रूप में पुनरुद्धार का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी। भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएगी। कुंवर सर्वेश सिंह जी को तीसरी बार, अब इस बार फिर से मौका देंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? आज 13 हो गई हैं और बहनों और भाइयों 19 को ही आप वोट पोल होना, वोटिंग होनी है 19 तारीख को ही। सहमत है ना आपकी? इसके लिए आपको कुंवर सर्वेश सिंह बनकर के, मोदी जी बनकर के गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? लेने को तैयार है ना? भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके बहकावे में तो कोई नहीं आएगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महोदय, आपके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता।